स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज स्टैटिक जीके का ये रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे क्या भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जिनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया, या वो टूरिस्ट प्लेस जो किसी वजह से हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, जिनको कि पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। शुरू करें आज के सेशन को। उससे पहले आज हम लोग देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट कौन था, या विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो पिछले कुछ दिनों बहुत चर्चा में था, जहां आपके प्रधानमंत्री महोदय ध्यान करने के लिए पहुंचे हुए थे, ये कहां पर स्थित है, किसने इसकी स्थापना कराई, या फिर वृंदावन गार्डन दक्षिण भारत में कहां पर स्थित है, गोलकुंडा का किला जो कुछ दिन पहले जो है चर्चा में रहा काफी, किस राजवंश के राजाओं ने बनवाया था, ये कहां पर स्थित है, या अजंता की गुफाएं, ये तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। आज का पहला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट ये दोनों जो है दो चीजें हैं। जब इंडिया गेट आपसे जो पूछे तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के याद में इंडिया गेट के निर्माण कार्य कराया गया था, और 1970 में अमर जवान ज्योति उन सैनिकों की याद में जलाई गई इंदिरा जी के शासनकाल में, उसी इंडिया गेट के पास। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 50 वर्ष बाद उसे फिर बुझा दिया गया और दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया। बहरहाल गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य जो है अस्थायी रूप से कराया गया तब जब 11-12 वर्ष 1911 को तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किया गया। कौन सा? तीसरा दिल्ली दरबार। और तीसरा दिल्ली दरबार जो है किसके शासनकाल में जो है आयोजित किया गया, तो आप कहेंगे लॉर्ड हार्डिंज सेकंड के शासनकाल में आयोजित किया गया। उस समय चीफ गेस्ट के रूप में आया था कौन, तो आप कहेंगे जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी जो मैरी थी वो आई थी। उनके वेलकम गेट के रूप में, स्वागत द्वार के रूप में इसको मुंबई में बनवाया गया था अरब सागर के तट पर। तब इसे जो है अस्थायी रूप से लकड़ी का बनवाया गया था, बाद में इसे जो है सीमेंटेड किया गया था। और जॉन विटेंट इसका जो है आर्किटेक्ट है। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार अगर जो है पूछे तो आप कहेंगे जॉन विटेंट इसका जो है वास्तुकार है। 1924 में जाकर के जो है ये पूरी तरीके से जो वर्तमान स्वरूप है बन करके तैयार हो पाया, और जो है यहूदी लोगों के द्वारा हनुका महोत्सव प्रतिवर्ष यहीं पर आयोजित किया जाता है। कौन सा? हनुका महोत्सव। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है। शेरशाह जिसका वास्तविक नाम जो है शेरशाह नहीं था, इसका वास्तविक नाम जो है फरीद खां था, और कहा जाता है कि फरीदवा बहुत बहादुर व्यक्ति था। तलवार के एक वार से ही शेर को 2 टुकड़ों में कर दिया, तो बहार खां लोदी ने इसका नाम जो है शेर खां दिया था। चौसा की लड़ाई 1539 में 1539 में जीत लेने के बाद, हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण किया था, और दिल्ली पर शूरवंश की स्थापना किया। हुमायूं को जब बिलग्राम की लड़ाई में 1540 में पराजित किया। 1539 में कहां पर? चौसा में। और 1540 में कहां पर? तो बिलग्राम में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा अपने जीते जी ही बिहार के सासाराम में बनवाया था, और ये मध्य तालाब में स्थित मकबरा है। लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। कहां? किसका मकबरा? जहांगीर का मकबरा जो है यहीं पर स्थित है। कहां पर? लाहौर में स्थित है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, बताने की जरूरत नहीं है। हुमायूं का जो है मकबरा स्थित है। और अजमेर, जिसको अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न, विश्वविख्यात रॉक गार्डन इसका वास्तुकार कौन था?
तो आप कहेंगे इसके वास्तुकार जो है नेक चंद्र, इन्होंने बड़ा ही नेक काम किया और जो रॉ मटेरियल है उनसे जो है इन्होंने रॉक गार्डन तैयार किया। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। चंडीगढ़ जो कि चंडीगढ़ की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और ये भारत की जो है पहली सुव्यवस्थित शहर है, ग्रीन सिटी जिसको कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है। ला कार्बूजियर, कौन? ला कार्बूजियर इसका जो है वास्तुकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? पटना में स्थित है, जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का जो है ये पुस्तकालय है। और खुदाबख्श जो कि सिवान जिला के रहने वाले व्यक्ति थे, महान विद्वान, उन्हीं के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहां पर स्थित है? पिंजौर गार्डन वैसे तो ये पंचकुला में स्थित है। कहां पर? पंचकुला में स्थित है। और पंचकुला जो है पड़ता कहां है? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इसका निर्माण कार्य जो है पटियाला शासकों के द्वारा, पटियाला के शासकों के द्वारा, पटियाला राजवंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया। और कहां पर स्थित है? तो ये पिंजौर में, पंचकुला में, हरियाणा में स्थित है। चंडीगढ़ के जो है ठीक बगल में पड़ता है। क्योंकि ऑप्शन में हरियाणा नहीं दिया है इसलिए चंडीगढ़, लेकिन सही तो रहता कि जो है हरियाणा दिया होता। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न को जो है देखें, लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? लेंसडाउन पर्वतीय नगर जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में लेंसडाउन। जैसा कि आप जानते हैं 1819 में भारत का जो है वायसराय रहा था और उसी के नाम पर जो है इस शहर का नाम जो है दिया गया। हालांकि इस शहर को जो है उससे पहले काराडांडा के नाम से जो है जाना जाता था, लेकिन बाद में लेंसडाउन के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था। डलहौजी शहर जो कि लॉर्ड डलहौजी के नाम पर है, और ये डलहौजी कहां पर है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न को देखें, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि आजकल बहुत चर्चा में रहा, आपके प्रधानमंत्री महोदय जो है वहां पर चुनाव खत्म करने के बाद जो है गए हुए थे मीडिया के लोगों के साथ जो है ध्यान करने के लिए। और ये रॉक मेमोरियल आपका रामेश्वरम में स्थित है, कन्याकुमारी के पास स्थित है, समुद्र में, ये पूरी तरीके से जो है समुद्र में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये भारत में कभी राजनीति का जो है बहुत केंद्र भी रहा था, जब आरएसएस के लोगों के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया और तमिलनाडु के जो है ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा जो है उसका निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। तो भारत में एक बार हिंदू और ईसाइयत का ये वजह बना था। बाद के दिनों में एकनाथ शिंदे के प्रयासों से, किसके नाथ से? एकनाथ सिंह के प्रयासों से जो है इसका निर्माण कार्य जो है, जो कि आरएसएस के नेता थे, कराया गया 1970 में। कब? 1970 में बीबी गिरी के कर कमलों द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। कहा जाता है कि विदेश भ्रमण करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद भारत लौटे थे तो उन्होंने इसी रॉक मेमोरियल, जो कि पानी के बीचों बीच ये पत्थरों की चट्टान है, उस चट्टान पर कुछ समय तक जो है ध्यान लगाया था, जहां पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न, गोलघर कहां पर स्थित है? गोलघर कहां पर स्थित है? तो गोलघर आपको बता दें कि 1770 में जब भयंकर जो है सूखा पड़ा और उस सूखे में करोड़ों लोग जो है काल के गाल में समा गए थे, उस समय भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। बिहार उन दिनों जो है
पटना का बिहार उन दिनों बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। उसी ने सैनिकों के भोजन के लिए खाद्य सामग्री यानी अनाज इकट्ठा करने के लिए गोलघर बनाने का जो है फरमान सुनाता है। और गोलघर बनाने का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ वर्ष 1784 में। इसे 1786 में बना करके तैयार कर दिया गया। 1,40,000 टन, कितना? 1,40,000 टन इसके अंदर जो है खाद्यान्न इकट्ठा किया जा सकता है, यानी इसकी क्षमता कुल थी। और इसे उस समय के महान जो है वास्तुकार जॉर्ज गार्स्टीन के द्वारा, किसके द्वारा? जॉर्ज गार्स्टीन के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया था। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आज भी पटना के गांधी मैदान में स्थित है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न, हवा महल कहां पर स्थित है? हवा महल कहां पर स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। कहां पर? जयपुर में स्थित है। हवा महल का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? तो आप कहेंगे लालचंद था। कौन? लालचंद। इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो आप कहेंगे कि हवा महल का निर्माणकर्ता कौन थे? तो सवाई प्रताप सिंह। कौन? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह इसके जो है निर्माण करता थे। और ये 5 मंजिला इमारत है। आपको भी मौका मिले तो जाकर के देखें, 5 मंजिला इमारत है। और इसमें करीब करीब जो है कुल लगभग 1000 जो है झरोखे, खिड़कियां जो है लगाई गई है। दूर से देखने पर ये मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। मैंने भी दूर से ही जो है देखा था उसको। और उन दिनों के नियमों के अनुसार राजमहलों में रहने वाली महिलाएं जो कि महल के अंदर रह रही हैं, उनको कोई न देखे, लेकिन वो बाहर के दुनिया को देख सके, इसलिए उसमें इतने झरोखे लगाए गए थे। 5 मंजिला ये महल है और इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। जयपुर में स्थित है। अगला, आजाद पार्क अवस्थित है। आजाद पार्क जिसको कि कभी जो है कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था। दरअसल हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया तो भारत से फ्रूट्स सबसे अधिक जो है यूरोप को, ब्रिटेन को भेजे जाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में वहाँ के लोग जो है नहीं जानते हैं कि मैंगो, बनाना ये भी कुछ होता है, वो सिर्फ बिगाड़ना जानते हैं। अंग्रेजों ने भारत में कुछ ऐसे जो है गार्डन थे, बागीचा, जिसको कंपनी के नाम आरक्षित कर दिया था, थे भारतीय लोगों का, लेकिन भारतीय लोगों का वहां पर जो है किसी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई थी। उसी में से एक था जो है कंपनी गार्डन, आज भी है इलाहाबाद के सिविल लाइन में, जिसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जो है तब जाना जाता था। 27 फरवरी 1931 का वो मनहूस दिन, जब भारत का एक लाल ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय कुछ गद्दार नेताओं के षड्यंत्र का शिकार हो गया। जी, मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद, जो कि 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे उसी आजाद पार्क में, उसी जो है कंपनी गार्डन में, अल्फ्रेड पार्क में। तब उसका नाम आजाद पार्क रखा गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखें। बेलूर मठ जो है कहां पर स्थित है? इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। कहां पर? हुगली नदी के तट पर, हुगली के तट पर हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे इसके संस्थापक थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी। कौन? स्वामी विवेकानंद जी इसके जो है संस्थापक थे। वही जिनका जो है जन्मदिन भारत में 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? कोई कमेंट करके जो है बताए कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखिए। वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन, ये नाम वृंदावन गार्डन है। मिर्जा इस्माइल के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। मिर्जा इस्माइल के द्वारा इसका निर्माण 1927 में जो है कराया गया। ये देखने में इतना खूबसूरत है कि आप देखें तो जरूर इस्माइल करने लगे।
गार्डन की मैं बात कर रहा हूं, मिर्जा इस्माइल की नहीं। और ये जो कृष्णा सागर बांध है, कौन सा, कृष्णा राज सागर या कृष्णा सागर है, कृष्णा सागर बांध जिसका निर्माण कार्य जो है उस व्यक्ति ने कराया था 1932 में, जिनके जन्मदिन को भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं पर श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। कहां पर, श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। किसके बगल में, मैसूर के जो है बगल में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प। क्योंकि वृंदावन जो ही नाम लेता है तो ऑप्शन में कई बार इसको पूछा है और मथुरा जरूर देगा, और हम लोग मथुरा वृंदावन के नाम से इमोशनल हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं ना। अगला प्रश्न देखें, मोहाली चंडीगढ़ में है, मनाली सबको पता है, कुल्लू मनाली शिमला में है। पिछले दिनों जो है एक एक्सीडेंट की वजह से चर्चा में था। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण कहां पर स्थित है, यहां पर 2 बार जो है परमाणु परीक्षण कराया गया। पहली बार 18 मई 1974 को, कब, 18 मई 1974 को। और इसका नाम दिया गया था क्या, स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम इसका दिया गया था। और ये कराया गया था इंदिरा जी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में जो है इसका पहला परमाणु परीक्षण कराया गया था। और दूसरी बार कराया गया 11 से 13 मई के बीच, 11 से 13 मई 1998 के बीच जो है 5 परमाणु परीक्षण कराए गए। कितने, 5 परमाणु परीक्षण कराए गए। और तब जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल जी थे, और राष्ट्रपति जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे थे। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान वाले लोग बताएं राजस्थान के किस जिले में स्थित है, क्योंकि स्टेट लेवल के पेपर में जो है ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न, छोटा इमामवाड़ा, इमामवाड़ा भी जो है 2 है। इमामवाड़ा, एक बड़ा इमामवाड़ा, बड़ा इमामवाड़ा, और जो बड़ा इमामवाड़ा है इसी को भूल भुलैया कहते हैं। क्या कहते हैं, भूल भुलैया कहते हैं, जिसके नाम पर एक मूवी भी बनी भूल भुलैया, जिसमें कि कुल आपको बता दें इसका निर्माण कार्य जो है इन्हीं के शासनकाल में जो है शुरू किया गया था 1784 में। 1784 से लेकर के और ये लगभग जो है 94 तक जो है चला था। और वो दौर था जब हिंदुस्तान में भयंकर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, और लोग खाने के लिए जो है मर रहे थे। तो लोगों को काम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग काम करने वाले उस समय के जो है मजदूर वर्ग थे वो कृषि मजदूर थे, और अकाल पड़ने की वजह से कृषि कार्य 0 था, तो कहाँ से काम मिले। तो ऐसे लोगों को जो है काम मिले, अकाल राहत के तौर पे जो है इन्होंने निर्माण कार्य इसका शुरू कराया। दिन भर जितना जो है मजदूरों से बनवाया जाता था, रात में दूसरे मजदूरों को लगा करके उसको गिरवा दिया जाता था। हालांकि मजदूरी दोनों को दी जाती थी, जो दिन भर बनाते थे उनको भी, जो रात भर गिराते थे उनको भी, बस इसीलिए कि इनको काम मिले, और उसके एवज में मजदूरी और भोजन जो है दिया जाता था। अंततोगत्वा 10 वर्ष में जो है ये बन करके तैयार हुआ। ये शुभ काम जो है मनरेगा का जो काम किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था क्या, आसिफ। क्या नाम था, आसिफ उद्दौला। क्या नाम था, आसिफ उद्दौला। उनके द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया था। इसे बड़ा इमामवाड़ा कहते हैं, और छोटा इमामवाड़ा भी वहीं पर स्थित है, छोटा इमामवाड़ा। और ये भी कहाँ पर है, तो ये दोनों के दोनों जो है लखनऊ में ही स्थित हैं, लखनऊ में ही स्थित हैं। छोटा इमामवाड़ा जिसका निर्माण कार्य जो है, छोटा इमामवाड़ा का निर्माण कार्य 1898 में जो है नवाब मोहम्मद अली के द्वारा जो है कराया गया था। 1898 में किसके द्वारा, नवाब मोहम्मद अली के द्वारा जो है कराया गया, मोहम्मद अली के द्वारा जो है कराया गया। और ये आसिफा
बेगम का जो है ये मकबरा के रूप में भी जो है जाना जाता है। आसिफा बेगम का मकबरा कहलाता है। कौन? आसिफा बेगम, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आसिया बेगम, है एक ही मोहतरमा का नाम। तो ये दोनों के दोनों जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, नवाबों की नगरी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर, आगरा जो कि यमुना नदी के तट पर, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला पिछले दिनों जो है चर्चा में रहा। काकतीय वंश के राजाओं के द्वारा, काकतीय वंश के राजाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य जो है कराया गया। किसी भाजपा के नेता ने जो है तेलंगाना के जाकर के जनसभा में बोल दिया, गोलकुंडा का किला जो है हिंदू वर्ग के लोगों का जो है एक इतिहास है। तो वहां के स्थानीय कुछ नेताओं ने इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, गोलकुंडा का किला जो है काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य नहीं कराया गया। लेकिन हकीकत यही है, रुद्र प्रताप के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया था, रुद्र प्रताप देव के द्वारा जो है कराया गया था। और आपको पता हो कि जो है गारा और जो है ईंट से जो है इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। जब 1313 में अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, तो रुद्रदेव को पराजित किया था और इसी जो है गोलकुंडा के किला से उसको कोहनूर हीरा मिला था। आज भी खंडहर के रूप में हैदराबाद में स्थित है। निजाम सागर झील इसी के पास जो है स्थित है, निजाम सागर झील। आजकल जीएस जो पूछ रहा है, स्टैटिक जीके भी पूछ रहा है, तो जो है वही पूछ रहा है जो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न देखें, कपिल वस्तु कहां पर स्थित है? कपिल वस्तु जो है नेपाल में स्थित है। जो शाक्य गणराज्य था, शाक्य गणराज्य, शाक्यों के जो गुरु थे जिनका नाम कपिल मुनि था, उन्हीं के नाम पर जो है कपिल वस्तु की स्थापना की गई थी। और यही कपिल वस्तु जहां पर अपनी जिंदगी का 29 वर्ष जो है गौतम बुद्ध जी ने बिताया था। यहीं से कुछ दूरी पर स्थित लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व में उन्होंने जन्म लिया था और इसी कपिल वस्तु में उन्होंने अपनी जिंदगी का 29 वर्ष बिताया। उसके बाद संन्यास ग्रहण किया था। यह जगह कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, मरीना बीच यानी समुद्र तट कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बीच है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है और सबसे अधिक जो है यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। इसकी लंबाई जो है करीब करीब 13 किलोमीटर है। विश्व में इसका स्थान जो है दूसरा है। विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो कहेंगे कि विश्व में इसका 2nd पोजीशन है, भारत में नंबर 1 पोजीशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मुंबई और पणजी में जो समुद्र तट है, बीच है, उसका क्या नाम? आप कमेंट करके जो है जरूर बताएं, इसको पढ़ाया भी हूं मैं। अगला, मेहरौली लौह स्तंभ कहां पर स्थित है? गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जिसका निर्माण कार्य जो है कराया गया था। और मेटलर्जी का जो है शानदार नमूना पेश करने वाला मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा कहा जाता है कि शकों को पराजित करके उसके बाद उसको स्थापित किया गया था और आज भी उस स्थान पर है। यानी करीब 1500 वर्षों से खुले आसमान में है, उसके बावजूद भी उस पर जंग एक टुकड़ा भी जो है नहीं लगा। ये अपने आप में जो है उस समय की धातु विज्ञान की पराकाष्ठा का शानदार नमूना है। मेहरौली का स्तंभ, उसी के बगल में जो है कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी के याद में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे उसकी स्थापना किया गया था, आधारशिला रखा गया था कुतुब मीनार का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसको कंप्लीट कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सब कहां है? यानी महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है?
और मैं चाहूंगा कि जितने लोग जो है इस वीडियो को जो है देख रहे हैं, प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में जो है जरूर इस प्रश्न का जो है आंसर करें। अगले दिन तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग कोई कमेंट जो है नहीं करते हैं, इसलिए उसके लिए एक बहाना मैं दे रहा हूं कि इसका जो है राइट आंसर क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें। आज बस इतना ही। उससे पहले भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहां स्थित है? आपके विकल्प कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और ये हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।